जय कृष्णा दोस्तों। कृष्णपुर गांव एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी। इस गांव की हरियाली, नदी की कलकल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट मन मोह लेने वाली थी। इस गांव में कृष्ण नाम का एक लड़का रहता था। कृष्ण बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। वह बांसुरी बजाने में माहिर था और उसकी बांसुरी की धुन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। कृष्ण अपने पिता के साथ खेती करता था, लेकिन जब भी उसे समय मिलता वह अपनी बांसुरी लेकर पास के जंगल में चला जाता और वहां बैठकर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुन से जंगल के पशु पक्षी भी आकर्षित हो जाते थे। ऐसा लगता मानो जंगल में एक जादू सा फैल गया हो। एक दिन कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गांव के पास के राज्य के राजा वीरेंद्र वहां पहुंचे। राजा को कृष्ण की बांसुरी बहुत पसंद आई और उन्होंने कृष्ण को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। कृष्ण ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अगले दिन महल में पहुंच गया। महल में पहुंचने पर राजा ने कृष्ण का भव्य स्वागत किया और उसे महल के सबसे सुंदर बगीचे में ले गए। वहां पर बहुत सारे दरबारी और सैनिक मौजूद थे। राजा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, हम चाहते हैं कि तुम हमारी सभा में अपनी बांसुरी बजाओ। तुम्हारी धुनों से यह महल भी महक उठेगा। कृष्ण ने खुशी खुशी अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू किया। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा वीरेंद्र ने कृष्ण को ढेर सारे उपहार दिए और कहा, तुम्हारी यह कला अनमोल है कृष्ण, तुम जब चाहो हमारे महल में आ सकते हो। कृष्ण ने विनम्रता से राजा का धन्यवाद किया और कहा, राजा साहब, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार आपके प्रेम और स्नेह से मिला है। मैं जब भी समय मिलेगा महल आऊँगा। कृष्ण ने महल से विदा ली और वापस गांव आ गया। उसके गांव लौटते ही लोग उसे घेरने लगे और उसकी बांसुरी की तारीफ करने लगे। गांव के लोग भी गर्व महसूस कर रहे थे कि उनका कृष्ण अब राजा के दरबार में भी अपनी पहचान बना चुका है। कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र के महल में एक बड़ा उत्सव था। राजा ने कृष्ण को फिर से आमंत्रित किया। इस बार कृष्ण ने बांसुरी के साथ साथ कुछ नए संगीत प्रयोग किए। उसकी धुनें अब और भी जादुई हो गई थीं। महल में मौजूद हर कोई उसके संगीत में खो गया। उत्सव के बाद राजा वीरेंद्र ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार के मुख्य संगीतकार बन जाओ। तुम्हारी कला को पूरी दुनिया में जाना चाहिए। कृष्ण ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और महल में रहने लगा। अब वह नियमित रूप से महल में बांसुरी बजाने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी बांसुरी सुनने के लिए महल आने लगे। लेकिन कृष्ण को अपने गांव की याद सताने लगी। वह गांव का साधारण जीवन और अपने दोस्तों को बहुत याद करता था। एक दिन उसने राजा वीरेंद्र से कहा, राजा साहब, मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। मैं कुछ समय के लिए वहां जाना चाहता हूँ। राजा ने कृष्ण की बात मान ली और उसे गांव जाने की अनुमति दे दी। कृष्ण अपने गांव लौटा और गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। अब कृष्ण ने तय किया कि वह अपनी बांसुरी की कला को गांव के बच्चों को सिखाएगा। कृष्ण ने गांव के बच्चों को बांसुरी सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी बांसुरी बजाने में माहिर हो गए। अब गांव की हर गली में बांसुरी की मधुर धुनें गूंजने लगीं। गांव में खुशी और उमंग का माहौल छा गया। राजा वीरेंद्र ने भी कृष्ण के इस कार्य की सराहना की और कहा, तुमने गांव के बच्चों को एक अनमोल उपहार दिया है। तुम्हारी यह कला सदियों तक जीवित रहेगी। कृष्ण अब गांव और महल दोनों जगह अपनी बांसुरी की धुनों से सभी को खुश करने लगा। उसकी बांसुरी की धुनें अब न केवल गांव में बल्कि पूरे राज्य में गूंजने लगीं। इस तरह कृष्ण की बांसुरी ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे राज्य में खुशियां और प्रेम का संदेश फैलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कला और संगीत के माध्यम से हम दुनिया में प्रेम और खुशी फैला सकते हैं।